सभी मित्रों को जय माता रानी की। दोस्तों, कई लोगों ने पूछा है कि नवाण मंत्र के क्या रहस्य हैं, क्या भेद हैं और क्यों इतना शक्तिशाली होता है। ये प्रश्न बहुत बार बार आता है। तो ये प्रश्न आज भी मैं जब व्हाट्सअप चेक कर रहा था तो इस प्रश्न को मैंने कई जगह देखा। ठीक है, कि नवाण की शक्ति इतनी क्यों कही जाती है, क्या कारण है, इसका क्या भेद है। तो दोस्तों, मैं फिर कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि जो किताबों में नहीं होती हैं, क्योंकि ये मूल विद्या है देवी की। तो मूल विद्या के बारे में गुणगान करना किसी के बस में नहीं है, मेरे भी बस में नहीं है। तो थोड़ी सी एक जानकारी, जो एक थोड़ा सा फैक्ट है वो बताता हूँ आपको। नवाण को इतना शक्तिशाली क्यों कहा जाता है। ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। सरस्वती, माया, महाकाली। वाग्देवी, महामाया और कृष्ण। ये मंत्र के जो बीज हैं उनके भेद हैं। ठीक है, जो बीज हैं उनके ये भेद हैं। और अच्छे गुरु जो होते हैं वो आपको बता सकते हैं इसके बारे में। थोड़ी जानकारी देना सही रहता है ताकि आपकी नॉलेज में भी ये चीज़ रहनी चाहिए, क्यों इसको इतना महान मंत्र माना जाता है। हमारे अपन लोग जो मंत्र या ये किताबों में या कैसे भी लेते पढ़ते हैं या गुरु द्वारा प्राप्त करते हैं, ये हमारे ऋषि मुनियों ने इनकी उत्पत्ति की थी, इनको रचा था, इनको बनाया था। ठीक है, जैसे साबरी में बाबा गोरखनाथ और आदि पुरुष भगवान भोले शंकर थे साबरी के। और जो साबरी के मुख्य देवता हैं वो हैं हनुमान जी बाबा। ठीक है, ऐसे ही नवाण मंत्र महाविद्या के संपूर्ण शक्तियों का अधिष्ठाता है। ठीक है, सारी शक्तियाँ नवाण मंत्र से मिल जाती हैं। नवाण मंत्र की कुछ खासियत बता देता हूँ मैं आपको। नवाण मंत्र की कुछ खासियत ये है कि नवाण मंत्र के लिए कोई सिद्धि करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप केवल एक माला भी रोज़ कर रहे हैं तो आपके अंदर आपको शक्ति महसूस होगी, अवश्य होगी, उसकी ऊर्जा महसूस होगी, ये गारंटी है। गारंटी इसलिए है कि इस मंत्र को कहीं से भी छिन्न भिन्न नहीं किया गया है, इसके सिरों भाग को कहीं से भी गायब नहीं किया गया है। ये पूर्ण मंत्र रहा है। नवाण मंत्र में जो कहा जाता है और सच्चाई भी है ये कि नवाण मंत्र को स्वयं माता रानी ने, स्वयं जगत जननी जगदम्बा ने, माँ पार्वती ने, माता काली ने, दुर्गा सरस्वती ने और चराचर जगत की अधिष्ठात्री जो ब्रह्मांड रूपी देवी हैं, उन्होंने इसका उपदेश शिव को दिया था कि हे शिव, हे भोले शंकर, इस मंत्र की आप जाप किया करो। इस तरह से दिया था। इस मंत्र की आपको साधना करनी चाहिए। वृत्तांत तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताया ये कि क्यों दिया, कैसे दिया। तो बहुत लंबा है, मान ला, लेकिन भोले शंकर को आदिशक्ति ने यह मंत्र दिया था, शिव को। इसीलिए ये सीधा देवी के द्वारा दिया गया मंत्र है। तो इसकी शक्ति होना, सामने जागृत होना अवश्यंभावी है। कैसी भी नेगेटिव एनर्जी हो, कैसी भी ख़राब परिस्थिति हो, इसकी शक्ति सब जगह देखी जाती है। नवाण मंत्र की साधना के कई विधान हैं, एक नहीं है। मैंने कई विधान डाल रखे हैं नवाण की साधना के, जिसमें एक विधान तो है 32,000 का, एक विधान है 1.25 लाख का, एक विधान है 5.25 लाख का, और एक विधान है 32 लाख का। तो इस तरह से इसका जो संपूर्ण विधान है 32 लाख का। 5.25 लाख में भी नवाण चमत्कार दिखाता है। इसके पुरुष चरण पे पुरुष चरण करने पर 1.25 लाख के इसके चमत्कार सामने देखे जाते हैं। आपके बड़ी से बड़ी बाधाएं कट जाती हैं, बड़े से बड़े कार्य बन जाते हैं। विश्वास सर्वोपरि है।
तीनों शक्तियों का समावेश है, सरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चै, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चै। मंत्र को सिद्ध करने के लिए जो विशेषतया जो चीज़ें होती हैं वो होती है लाल आसन या गुलाबी आसन होता है। रात की बेला होती है, किसी नदी किनारे, किसी निर्जन वन में, यदि आपको इसका चमत्कार देखना है तो किसी निर्जन वन में या किसी नदी किनारे में, या दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा हो, जब सूर्य छिपने वाला हो, अंधेरा होने वाला हो और दिन और रात का मिलन हो जिस समय पर, उस समय इसकी साधना शुरू करनी चाहिए बैठ कर के 11 माला। ये क्रिया 51 दिन तक होगी। यकीन मानिए आपको इसकी सिद्धि की ताकत मालूम पड़ जाएगी कि क्या है निवारण मंत्र। विधान बहुत तगड़े तगड़े होते हैं। इस कलयुग में हम जैसे कमज़ोर लोग उनको फॉलो नहीं कर पाते। बगलामुखी कहते हैं ना, बगलामुखी कितनी ताकत है, उसकी ऊर्जा को झेल पाना व्यक्ति के बस की बात नहीं है, अगर सही कर रहा हो तो। अन्यथा नाम लेने में क्या है कि बगलामुखी, पार्वती, तारा, सोटसी, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, धूमावती, नाम लेने में कुछ नहीं है, लेकिन उसकी शक्ति को लेना बहुत कड़ा काम है। छक्के छूट जाते हैं। बगलामुखी का जो हिसाब है, जिसको साधक कर नहीं पाते, जो करना मुश्किल नहीं बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल यूँ होता है कि 36,000 जाप रोज संभव नहीं है साधक के लिए। संभव नहीं है 36,000 जाप रोज 90 दिन तक नहीं है संभव। बगलामुखी की अगर ताकत देखनी हो तो ये नियम, क्योंकि घंटों निकल जाते हैं, घंटों। केवल खाने पीने और 2 घंटे सोने का ही टाइम रहता है आपके पास, घंटों निकल जाते हैं इसमें। तो शक्तियों का चमत्कार मेहनत करने पर दिखता है। किसी भी चीज़ को यदि आप वैसे ही समझोगे या पाखंड मानोगे तो वो आपको पाखंड ही लगेगा, जब तक उसको करके नहीं देखेंगे। इस चीज़ में एक शर्त होती है, साधना मार्ग में एक शर्त होती है, तंत्र मार्ग में एक शर्त होती है। शर्त क्या होती है? मंत्र शुद्ध होना चाहिए, क्रिया की पूर्ण नॉलेज होनी चाहिए और क्रिया की पूर्ण जानकारी वाला ही गुरु होना चाहिए, उसको चलाने वाला भी और उसको रोकने वाला भी। मेरे पास आए दिन लोग स्क्रीनशॉट डालते हैं, गुरुजी ये वाला मंत्र कर लें क्या, फ़लानी जगह से लिया है हमने, फ़लानी जगह से लिया है। फिर मैं उनको अपनी किताब का वो देता हूँ, जो प्राचीन किताबें हैं मेरी 40-50 साल पुरानी जो किताबें पड़ी हुई हैं, जो गुरु द्वारा दी गई ये किताबें हैं, कि देखिए आप मेरी बात पर अगर विश्वास नहीं करते तो किताब का ये देखिए कि ये मंत्र बिल्कुल गलत है जो आपने लिया है। तो उनको मालूम पड़ता हाँ साहब ये मंत्र तो गलत है, ऐसे तो हज़ारों लोगों ने कर लिया होगा वहाँ से लेकर के। तो मैंने कहा गलत है तो फिर गलत चीज़ें ही होगी ना। तो मंत्र अमूमन गलत ही निकल रहे हैं, क्योंकि वो किताबी चीज़ें हैं, वो नई नई किताबें छपी हैं, तो उनके वो पढ़ के बोलते हैं तो वो गलत आ जाते हैं। तो वो चीज़ आप बच के रहिए इस चीज़ से, क्योंकि 10-20 साल में कोई गुरु नहीं बन जाता या जानकार नहीं हो जाता। सामने बैठ के किताब पढ़ के बोलने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। तो वो सब चीज़ें आपको समझनी होती हैं, क्योंकि इतने लोग पूछते रहते हैं। तो मैं पूछता हूँ कहाँ से लिया, तो उन्होंने कहा वहाँ से लिया गुरुजी। तो मंत्र में दिखा देता हूँ कि देखिए ये इस गलती है, इस मंत्र में इतने अक्षर गलत हैं, इतने शब्द गलत हैं। तब वो बेचारे परेशानी में पड़ जाते हैं कि हमने तो इसकी साधना शुरू कर दी और ये मंत्र गलत है।
तो याद रखिए, ये सब चीज़ें बहुत देख करके, आपको मालूम है जो जानकार होते हैं जो इस चीज़ के अच्छे, वो हमेशा बताते हैं कि मंत्र लेने के बाद किसी गुरु से सलाह लो और मंत्र को कम से कम 2-3 जगह से उसका करेक्शन करो, बिल्कुल देखो सही है कि नहीं, अन्यथा उठाओगे कुछ, करने जाओगे कुछ और कुछ हो जाएगा। मंत्र का एक शब्द कितना अनर्थ कर देता है आपके जीवन में, मालूम है। मेरे पास ऐसे हज़ारों लोगों के मैसेज हर महीने आते हैं कि जो साधनाओं को करने के बाद बर्बाद हो गए। वो क्यों हो गए मालूम है? वो या तो चीज़ गलत कर लेते हैं या उनको जानकारी नहीं होती है कि वो चीज़ अगर बिगड़ गई तो उसको करना क्या है। देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। एक व्यक्ति ने मंत्र लिया, तो उसमें मंत्र में जो शब्द आ रहे थे, उसमें मंत्र में जो आ रहा था ना, मंत्र में उसने लिया था किसी से वशीकरण, सर्व मम वश्यम, ठीक है, मम सर्ववश्यम, ठीक है, हाँ मम से ध्यान आ गया, मम सर्ववश्यम। और उसमें जो उसने जो मंत्र वहाँ से लिया था उसमें लिखा था मम सर्वभस्मम, भस्मम। मालूम है क्या हुआ था? तो उसके घर में उस मंत्र को करने के 3 दिन बाद ही, मतलब उसने मंत्र क्रिया बहुत धूमधाम से उठाई थी, 21 माला रोज की। तो 3 दिन बाद ही तबीयत बिगड़नी शुरू हुई एक सदस्य की, और वो थोड़े दिन बाद ही चलता रहा, ज़्यादा रहा, तो मतलब उसकी मृत्यु हो गई, भस्मम। उसके बाद दूसरे सदस्य की तबीयत बिगड़ गई, जो बच्चा था, उसको भी ऐसे ही हो गया। साधना रुक चुकी थी लेकिन उसका प्रभाव चल चुका था, क्योंकि उग्र मंत्र था, उग्र क्रिया थी। तो वो मम भस्मम लिखा था, सबको भस्म करने लग गया, मतलब सबको खाने लग गया था वो। तो ये चीज़ बाद में जानकारी में आई किसी गुरु के। तो उन्होंने कहा जरा तू अर्थ का अनर्थ कर रहा है, तूने तो अपने घर के सदस्यों को खुद मारा है। तो उसने पूछा, फिर उन्होंने बताया कि ऐसे। तो उन्होंने कि मैंने तो ऐसे उठा के कर लिया था, कहीं से किसी ने डाल रखा था, ये कुछ ही मतलब साल पहले की बात है। फिर वो गुरु से मेरी एक दिन बात हो रही थी, वो कह रहे थे मनोज जी ऐसे ऐसे एक बार ऐसा हुआ था। तो उन्होंने ये घटना मुझे बताई थी। इस तरह की 3-4 घटना मैंने देखी। दुर्गा सप्तशती में भी एक मंत्र का किसी ने उठा करके अर्थ का अनर्थ करके मतलब ले लिया था किसी से, और वो पढ़ने लग गया था। तो उसके घर में भी ऐसा ही हो गया था। उसने स्वास्थ्य के लिए किया था, अपने घर में एक मतलब बालक था, उसके स्वास्थ्य के लिए किया था, लेकिन वो उल्टा उसके बाद स्वास्थ्य बिगड़ा, ज़्यादा बिगड़ा और वो ख़त्म हो गया। तो तब त्रुटि मालूम पड़ी कि ये त्रुटि हो गई थी। और एक ने नहीं, कई विद्वानों ने बताया ये तो बहुत बड़ा त्रुटि कर दी तूने अपने आप मार दिया उसको। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, जो हो जाता है, अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है कभी कभी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक शब्द आपके जीवन को सही या गलत कर सकता है। पूर्ण जानकारी, अच्छे गुरु, क्रिया का पूर्ण महत्वपूर्ण, और देवता आपके पक्ष में है कि नहीं, यानी कि देवता आपके गण का, राशि का है कि नहीं। क्योंकि साधना और सौम्य पूजा में बहुत अंतर होता है। साधना अलग चीज़ है और सौम्य पूजा अलग। सौम्य पूजा में आप किसी भी देवता का करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साधना का मतलब किसी देवता को साधना, उसकी शक्ति को रोकना अपने पास में, अपने अंदर, असंभव। अगर वो गलत गण का है तो असंभव, वो आपके मैच का नहीं है तो असंभव। क्यों लोग बात इतने पूछने आते हैं मेरे पास? क्योंकि उनको मालूम है साधना अगर दी जाती है या कोई भी चीज़ बताई जाएगी तो वो उनका देख करके बताई जाएगी कि ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये इनको कोई बड़ी हानि या लाभ है कि नहीं। क्यों इतने अनुभव होते हैं जिनको मैं आपको डालता नहीं हूँ, मालूम है, इतने सैकड़ों हज़ारों अनुभव आते हैं महीने के महीने मेरे पास के साधना के, मेरे पास कि आपके मंत्र से ये चीज़ें दिखने लगी, ये महसूस होता है, ऐसा ऐसा होता है। तो मेरी नॉलेज भी इस चीज़ से बहुत तेज़ी से बढ़ती है। मुझे मालूम पड़ता है उस व्यक्ति ने ये मंत्र किया था तो उसका ये प्रभाव आया था, उसके घर में कोई नेगेटिव चीज़ थी तो वो उग्र हो गई थी उस मंत्र के बाद, या फिर उस मंत्र के बाद वो दब गई थी। तो दोनों चीज़ें, दोनों अनुभव, खट्टे मीठे दोनों अनुभव आते हैं। मतलब मेरे पास ये नहीं है कि बहुत मैं ये कहूँगा कि गप्पा मारूँगी तो बहुत अच्छे अनुभव आते हैं और चमत्कार दिखता है और सब उसका तो माला माल हो, ऐसा कुछ नहीं होता मित्रों। करने वाले के ऊपर भी होता है और उसके साधना के ऊपर भी होता है। तो तथ्य सच्चाई तो यही है कि खट्टे मीठे अनुभव आते हैं लोगों के। एक व्यक्ति था जिसके यहाँ भयंकर नेगेटिव एनर्जी किसी ने छोड़ रखी थी। मंत्र देने के बाद वो जाग गई, वो सुप्त थी, जो मंत्र देने के बाद वो जाग गई तो वो परेशान करने लगी भयंकर तरीके से। तो कॉल आता, गुरुजी ऐसा हुआ। तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे पहले लक्षण रहते थे घर में। तो उन्होंने कहा हाँ ऐसे लक्षण रहते थे।
तो मैंने कहा ये तो ख़राब एनर्जी के लक्षण है। तो उसने कहा कि गुरुजी हमने पूछा तो कई था, कई ने बताया तो ख़राब एनर्जी, लेकिन हमें कभी महसूस नहीं हुई, लेकिन इस मंत्र के बाद वो जाग गई है, मतलब वो परेशान हो गई है एनर्जी। तब मैंने विधान बताया कि ये बड़ा विधान है, जिसको कर लो वो चली जाएगी आपको छोड़ के। तब ऐसा भी होता है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सब चीज़ जान करके चलिए, जो आपको उसका नेगेटिव पॉइंट बता देगा वो उसको हल करने का भी तरीका जानता है। अगर नेगेटिव पॉइंट जानता है तो हल करने का तरीका भी किसी चीज़ को मालूम है। ठीक है ना। चलिए मित्रों, इसी बात पर जय माता रानी की।